कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है डिकोडिंग द लास्ट बर्थ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वो विषय रहेगा राहु। हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे कि राहु हमारे किस भाव में बैठ करके हमें क्या फल प्रदान कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं राहु की। अगर राहु आपका पहले घर में बैठा हुआ है तो आपको पैसा इज्जत तो देगा, लेकिन आपको पारिवारिक सुख कभी नहीं देगा। आपकी फैमिली लाइफ बर्बाद कर देता है। हमेशा कलेश रहेंगे, या तो शादी नहीं होने देगा, शादी हो गई तो सेपरेशन, डाइवोर्स, ये सब परेशानियां देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में अपने परिवार की अहमियत को समझा ही नहीं था। आपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया था। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे घर की राहु की, तो दूसरे घर का राहु बैठा हुआ हमेशा आपको डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है मानसिक परेशानियां बढ़ा देता है। आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में अपनी पावर्स का, अपने पराक्रम का गलत इस्तेमाल किया था लोगों के ऊपर। अगर हम तीसरे घर के राहु की बात करें तो वो आपको बहुत ही पराक्रमी बनाता है, बहुत ही ज़्यादा करेजियस बनाता है। शायद पिछले जन्म में आपकी मृत्यु एक्सीडेंटल हुई थी। चौथे घर का राहु कभी भी आपको सुख प्रदान नहीं होने देता हमेशा आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे अपनी हर चीज़ में। आप कुछ भी कर लें, आपको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता का एक रूप बना रहेगा, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने हर किसी को दुख पहुंचाया है। पांचवें घर की बात करूं तो पांचवें घर का राहु हमेशा बच्चों से लेकर के परेशानियां देता है। शादी हो गई, बच्चे नहीं होने देगा। बच्चे हो गए तो बच्चों को कोई ना कोई बीमारी होगी, या बच्चों की पढ़ाई की वजह से परेशानी होगी, बच्चों के बिहेवियर की वजह से परेशानी होगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे आपको पूछेंगे नहीं। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की थी, अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की, इसीलिए ये आपको भोगना होगा। छठे घर का राहु बहुत ही बढ़िया माना गया है। आपको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नेम, फेम सब प्रदान करता है। छठे घर में राहु बैठा होगा तो आपको पैसा, दौलत, शोहरत सब मिलेगा, क्योंकि आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक रहे हैं। सातवें घर का राहु हमेशा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स देता है। आज आप ऊपर हैं तो कल एकदम सडनली नीचे आ गए। हमेशा ये स्थिति बनी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने प्रॉपर्टी का, अपनी वेल्थ, अपने पैसे को आपने गलत इस्तेमाल किया था, उसकी इज्जत नहीं की थी। आठवें घर का राहु अचानक मौत देता है, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, जो आपने पिछले जन्म की आपकी अधूरी इच्छाएं थी, कोई आपका उद्देश्य था, उसी को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी मृत्यु हो जाएगी अचानक से। नौवें घर की बात करते हैं तो आप एक अनलकी कह सकते हैं इंसान रहते हैं, जो धर्म को भी नहीं मानते, दिखावा करते हैं। कभी भी भाग्य उनका साथ नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म में जो उनके धर्म से जुड़े हुए उनके संस्कार थे, उनको कभी माना ही नहीं था। इसलिए इस जन्म में कभी भी भाग्य उनका साथ नहीं देता, हमेशा उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ पड़ा रहता है। अब अगर मैं बात करता हूँ 10वें घर की, 10वें घर का राहु आपको पावर, स्टेटस, नेम, फेम सब प्रदान करता है। आप एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने यही ईश्वर से मांगा था। मगर आपकी फैमिली लाइफ में सारी परेशानियां दे देता है। आपकी फैमिली लाइफ कभी भी सुखी नहीं होगी 10वें घर।
11वें घर की बात करते हैं तो 11वें घर में जिसका राहु होता है वो एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी, एक पुजारी की ज़िंदगी जीता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इच्छा थी पिछले जन्म में, उन्होंने भगवान से मांगा था कि मैं हर किसी की मदद करूं, और इस जन्म में वो मदद करते हुए ही चले जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई उनकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सबकी मदद करते हैं। 12वें घर का राहु आपको जितनी भी बुरी संगत, जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब प्रदान करता है, कभी भी आपको सुखी नहीं रहने देता, राज्य दंड दिलवाता है, अपयश दिलवाता है, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने सबका मजाक उड़ाया है, चाहे वो आपके गुरु रहे हों, चाहे आपके माता पिता रहे हों, आपने हर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया था, सबका मजाक उड़ाया था, तो इस जन्म में आपको ये भोगना पड़ता है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो।